ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਕਰਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਅਨੁਰਾਧ ਭਾਰਗਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛੋਕੜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को गुरु तेग बहादुर जी को और उनके जितने भी गुरु हैं या गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनको नमन करना चाहती हूँ, और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे करनाल की कर्ण नगरी में आए, और ये हमारा सौभाग्य है कि अमृतसर जैसी एक पवित्र जगह से आप यहाँ चलकर आए हैं। तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। मैम जैसे ही हम आपके दफ्तर में आए, हमने क्या देखा कि सज्जे तरफ आपने गुरु गोविंद सिंह जी और खब्बे तरफ गुरु तेग बहादुर जी, और साथ में और भी अपने देवी देवता रखे हुए हैं। इसके बारे में बताएं कुछ। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदू समाज का अगर अस्तित्व है, अगर हमारा हिंदू समाज आज जीवित है तो गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार की जो शहीदी हुई है वो समाज को बचाने के लिए हुई है। अब मेरे राइट हैंड पे जो है मेरे गुरु गोविंद सिंह जी का जो है चित्र है, और लेफ्ट हैंड पे मेरे गुरु तेग बहादुर जी का है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देखो इन दोनों की छत्र छाया में यहाँ बैठी हुई हूँ, और आज मुझे जो सौभाग्य मिला है, मेरा जो व्यवसाय है और इस मुहिम को चलाने का जो आशीर्वाद मिला है, मेरे गुरुओं से ही मिला है वो। जी जी ठीक है। और मैम जो मुहिम चला रहे हैं आप, कब से चला रहे हैं और कहाँ तक पहुँच चुके हैं? देखिए, जब मैंने इस मुहिम को शुरू किया था तब मुझे भी नहीं पता था कि ये एक्चुअल में हिंदू समाज जो है वो इनका बचाया हुआ है। 2 साल पहले मुझे एक हिंद की चादर जो है वो भेंट की गई थी। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हैं, युवा प्रधान अमरिंदर सिंह अरोड़ा जी करनाल से। तो जब मुझे इस बारे में जानने की इच्छा हुई तो मैं उनके पास गई, अमरिंदर सिंह अरोड़ा जी के पास। तो वहाँ जाके जो मुझे उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल कराई, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि देखिए जब किसी एक मुहिम में चलते हैं तो स्टार्टिंग टू एंड जो लोग मिलते जाते हैं वो धन्यवाद के पात्र होते हैं। जैसा कि आप यहाँ आए हैं अमृतसर से और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, अब मेरी जो आवाज है वो जन जन तक पहुंच रही है, तो आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद है। आप लोग भी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को चौथा स्तंभ माना जाता है, और आपके द्वारा ही हम अपनी मुहिम को जो है वो बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। जी मैम, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अभी तक जो इतिहास उसके बारे में बताया नहीं जा रहा, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी देखिए, मेरी ना 3 मुहिम है। पहली मुहिम जो है वो हमारे सनातन धर्म के सभी मंदिरों के अंदर चित्र लगना चाहिए गुरु तेग बहादुर जी का, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि जो गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे हिंदू समाज के लिए किया है वो उसका हिंदू समाज सदैव ऋणी रहेगा। और दूसरी मुहिम जो है हमारी जो है शिक्षा को लेकर है, कि हम शिक्षा मंत्री से अपील कर रहे हैं, मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि पहली कक्षा से और 12वीं कक्षा तक एक पाठ्यक्रम के अंदर एक अध्ययन शामिल किया जाए, ताकि आने वाली हमारे जो बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी है, उनको पता चले कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहीदी दी है वो हमारे समाज के लिए दी है, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अब देखिए, अवेयरनेस की अगर बात करें तो कश्मीरी पंडित का एक मुद्दा ले लीजिए। अगर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते तो उनको पलायन ना करना पड़ता, वो वहां से भागते ना, क्या होता, थोड़ी बहुत शहीदियां होती वहां पे, लेकिन आज उनका अस्तित्व तो बचा होता। लेकिन वहां से पलायन कर गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मेरी जो मुहिम है ना वो ये है कि घर घर गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय पहुंचे, ताकि आने वाले समय में पता चले लोगों को। तीसरी जो मेरी मुहिम है वो ये है कि औरंगजेब जिसने हमारे गुरु का शीश काटा है, देखिए हम कतई बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे गुरु का जिसने शीश काटा उसकी क्या औकात है हमारे भारतवर्ष में रहने की। और ये तो देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब लेन, औरंगजेब रोड, औरंगजेब मकबरा, यहाँ तक कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दुख इस चीज का आता है कि औरंगजेब के जैसे क्रूर आक्रांता का नाम के शहर के ऊपर नाम है औरंगाबाद, जैसा कि आपको पता है। तो मेरी यही मुहिम है कि सरकार को जो है ना इस चीज को देखना चाहिए, और गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वहाँ उस जगह उनका नाम लगना चाहिए जहाँ औरंगजेब का लगा हुआ है। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम कर भी रहे हैं, हमने लेटर भी लिखे हैं सरकार को, हम उनको बोल भी रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि मेरी जो है ना, मैं न्यायमूर्ति जो हमारे आदरणीय कोर्ट हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगी, हम एक अपील डाल रहे हैं कि जिससे ना
औरंगजेब का नाम हटा के गुरु तेग बहादुर जी का नाम जो है ना वहां लगे, ताकि लोगों को पता चले कि औरंगजेब का तो हमारे देश के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है। जी मैम, आपने क्या सोचा था जब आपने जो औरंगजेब ने उसको आग लगाई थी? जी देखिए, उस टाइम मेरे दिल में श्रद्धा थी, और ये तो मुझे गुरु का प्रसाद मिला था। ये भाग्य किसी किसी का होता है, और जो कि गुरु तेग बहादुर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद की मैं ऋणी रहूंगी। क्योंकि देखिए, पहली बात तो जब मैं इसको काम को करने की शुरुआत की तो काफी लोगों ने मुझे रोका। उन्होंने बोला कि आप वकालत कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ना घर परिवार संभालो, बच्चों को संभालो, कुछ नहीं रखा है। लेकिन मैंने उनको ये बोला, अगर ये बात भगत सिंह सोचता तो आज देश आजाद ना होता। ठीक है, तो मेरे अंदर एक जुनून था, मेरे अंदर एक जज्बा था, मेरे अंदर गुरु का आशीर्वाद था, और उनको गुरु का आशीर्वाद जो था वो देखिए, गुरुओं ने बुराई के लिए लड़े हैं। गुरु एक हमारे समाज को बचा लेने के लिए शहीदी दी है। जिस क्रूर आक्रांता ने हमारे गुरु का शीश काट दिया, उसकी क्या औकात हमारे भारत में रहने की। और मेरी मुहिम यही है, देखिए, कि मैं सरकार को भी अभी मैंने अपील की थी मोदी जी को कि आप गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड, गुरु तेग बहादुर जी का जो उनका सम्मान है वो देश में मिलना चाहिए। अब गुरु गोविंद सिंह जी को ले लीजिए, उन्होंने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूरे परिवार की शहीदियां दी है। अब लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि सिखों के गुरु, वो सिखों के नहीं, वो साझा गुरु हैं, हमारे हिंदू के गुरु हैं, पूरे देश के गुरु हैं, दशमेश पिता हैं, और हमारे जो है राष्ट्रपिता का जो है ना उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो राष्ट्रपिता का सम्मान अगर कोई डिजर्व करता है तो वो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी करते हैं, क्योंकि वो दशमेश पिता है और हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। उन्होंने हमारे समाज के लिए शहीदी दी है। जी, और मैम आप अब आगे चलकर क्या करना चाहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के लिए? देखिए, गुरु तेग बहादुर जी के लिए तो हमारी, देखिए, आई तो हमें एक प्रसाद के रूप में मुहिम मिली है। गुरु तेग बहादुर जी का जो नाम है, मेरी यही मुहिम है, घर घर पहुंचे और एक एक घर पहुंचे, ताकि पता चले कि हिंदू समाज का अस्तित्व जो आज जिंदा है वो गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। और जो सिखों की शहीदियां हैं वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिखों का सम्मान करना हमारे देश के अंदर हिंदू समाज को करना चाहिए। और जो सिखों का जो शहीदियां हुई है उनको उनका जो सम्मान है उनको सशक्त नमन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हिंदुओं का सिखों का भाईचारा बढ़े। क्योंकि देखिए, सिखों की इतनी शहीदियां हुई है, जब जब आपदा आई है, देखिए जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सिखों की तरफ से कितने लंगर लगाए गए। सिखों ने अपना 10% जो है अपने कमाई से निकालते हैं, दान करते हैं। वो हमारे हिंदू समाज के लिए जब जब आपदा आई है तब तक सिख आगे आया है। जिस टाइम वो अपना उत्तराखंड में त्रासदी आई, उस समय पूरा सिख समाज आगे आया और लोगों की सेवा की, खाने पीने की लगा लीजिए, रहन सहन की लगा लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि सिखों की कुर्बानियां शुरू से चली आ रही हैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, हमें उनको नमन करना चाहिए जो हमारे महापुरुष हैं। गुरु तेग बहादुर जी जैसे महापुरुष का जो है ना जीवन घर घर पहुंचे, आने वाले समय में लोगों को पता चले। तो बस यही मेरी मुहिम है। जी मैम, जैसे वैसे तो आप एक वकील हैं जी, कुनाल में, काफी अच्छा आपका नाम भी है, लेकिन आपने क्या सोचा, कैसे आप ये जो गुरु तेग बहादुर मुहिम है इसमें आप आ गए? देखिए, मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं पता था, 2 साल पहले ही पता चला है कि गुरु तेग बहादुर जी जो है हमारा अस्तित्व बचाया हुआ है, हमारे हिंदू समाज का अस्तित्व बचाया हुआ है। तो तब मैं इस जिज्ञासा को लेके अमरिंदर सिंह अरोड़ा जी के पास पहुंची, जो गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हैं। उस दौरान क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुक्स अवेलेबल कराई। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम, कि मतलब हिंदू समाज के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने इतना कुछ किया है और हमारे हिंदू समाज को नहीं पता। तब मेरे अंदर अवेयरनेस आई कि देखिए, प्रोफेशन तो सब करते हैं, समाज के लिए भी कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। और गुरु तेग बहादुर जी, उनका तो ऋणी रहेगा हमारा हिंदू समाज, और मेरा पूरा ब्राह्मण समाज भी एज बीइंग अ ब्राह्मण। देखिए, हमारा तिलक और जनेऊ उनका बचाया हुआ है, तो हमें वो चीज नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है जी। और मैम, आप पूरे हिंदुस्तान को कोई स्नेहा देना चाहते हैं? जी, मैं पूरे हिंदुस्तान को हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहती हूँ, अपने ऑफिस, अपने घर, अपने मंदिर के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का एक स्वरूप जरूर लगाएं, ताकि हमारी पीढ़ियों को पता चल सके कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो हमारे हिंदू समाज के लिए किया है उसका हिंदू समाज जो है ना वो ऋणी रहेगा। और गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे दशमेश पिता हैं, उनको राष्ट्रपिता का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर किया है और शहीदियां दी है। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,